किस घर में पैदा हो रहे हो? आप अगर एवरी डे सुबह 4 बजे उठते हैं और सूरज देवता तो 6:30 बजे के बाद उनकी नींद खुलती है इंडिया में, राइट? शायद आप लोगों को सूरज देवता उठा रहे हैं बट अक्षय कुमार को नहीं, और शायद अक्षय कुमार सूरज देवता को उठा रहा है। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन। एक अक्षय कुमार, नो डाउट, मूवी, सेलिब्रिटी, सब कुछ, आज कितने भी हो, या अभी अभी हमने एक लेजेंड को खोया, मिस्टर रतन टाटा। नाम सुना है ना आप लोगों ने? चाहे अक्षय कुमार हो या रतन टाटा हो या हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी, राइट, जो 4 घंटे सोते हैं और इतना ट्रैवल और इतना सब कुछ करते हैं, ये सारे लोग क्या यूथ आइकन नहीं है? एब्सोल्युटली, ये सारे के सारे यूथ आइकन हैं। क्यों? क्योंकि एज कभी भी डिफाइन नहीं करती कि आप यूथ हो या ओल्ड हो। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपकी सोच और आपका दिल डिफाइन करता है कि आप यूथ हो या ओल्ड हो। केवल आप अगर अपने दिमाग से कहोगे कि मैं यूथ हूं या ओल्ड हूं, जो कहोगे आप वही होगे। और यही एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि सोच और दिल यानी कि महसूस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग हैं जो यूथ आइकन बनना चाहते हैं? यूथ आइकन बनना चाहते हैं? एब्सोल्युटली। तो यूथ आइकन की डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। यूथ आइकन की डेफिनेशन ये नहीं है कि आप सफलता, सक्सेस पा लिए तभी आप यूथ आइकन हो। यूथ आइकन की डेफिनेशन है ये है कि आप दूसरों की सक्सेस के लिए कितना काम कर रहे हो, दूसरों को इंस्पायर कितना कर रहे हो, दूसरों की लाइफ में क्या इंपैक्ट डाल रहे हो, आप तभी यूथ आइकन कहलाओ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये नहीं है कि मैं अगर 50 लाख रुपए महीना कर रहा हूं, 20 लाख कमा रहा हूं, 10 लाख कमा रहा हूं तो मैं यूथ आइकन बन गया। नो, मैं अपनी टीम को कितना सपोर्ट कर रहा हूं, मेरी टीम में कितने अचीवर हैं, मेरी टीम में कितने लखपति हैं, मेरी टीम में लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो व्यक्ति यूथ आइकन बनता है। जो दूसरों के लिए जीता है, जो दूसरों के लिए काम करता है, दूसरों को इंस्पायर करता है। और आज जिन लोगों की हम बात करेंगे वो शायद सबसे बड़े यूथ आइकन हिंदुस्तान के रहे। नो डाउट, स्वामी विवेकानंद, नाम सुना हुआ है आप लोगों ने? एब्सोल्युटली, सबने सुना होगा। ये सबसे बड़े यूथ आइकन ये भी थे, नो डाउट। और इन्होंने यूथ के लिए क्या कहा, आप लोगों के लिए क्या कहा? उन्होंने कहा इंडिया सेलिब्रेट नेशनल यूथ डे ऑन बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी, कि 12 जनवरी को जब इनका जन्म दिवस होता है तब एक यूथ डे मनाया जाता है पूरे संसार में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे संसार में मनाया जाता है। जस्ट इमेजिन। और इनके जन्म दिवस पे एक हफ्ते के लिए पूरे वर्ल्ड में यूथ वीक भी मनाया जाता है। यूथ वीक, जो लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ यंग होना, यूथ होना, वो सेलिब्रेट करते हैं एक हफ्ते तक। स्वामी विवेकानंद यूथ के लिए क्या कहते हैं? वो कहते हैं टेक वन आइडिया, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ। एक चीज, बस एक चीज, एक सोच पकड़ लो और उसको अपनी जिंदगी बना लो, उसको अपनी जिंदगी बना लो, उसके लिए, उसके बारे में सोचो, थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया। उसके बारे में मैं एक बहुत बड़े यूथ आइकन का नाम लेने जा रहा हूं, मिस्टर गौतम बाली। वो भी तो एक बहुत बड़े यूथ आइकन है, राइट? वो भी तो एक बहुत बड़े यूथ आइकन है। और उन्होंने भी यही किया, उन्होंने भी एक आइडिया लिया, एक आइडिया, वह चीज को शुरुआत करने का, दैट्स ऑल। लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को इंपैक्ट करने का, इंस्पायर करने का, सफल बनाने का, हेल्थ, वेल्थ, सब कुछ देने का। और वो आज तक 20 साल से ज्यादा हो गए और उसी आइडिया पे है, केवल उसी आइडिया पे। और वो, ये स्वामी विवेकानंद जी यही कह रहे हैं कि अगर आपको सफलता चाहिए तो केवल एक आइडिया पकड़ो और एक आइडिया पे उसके साथ जियो, उसके बारे में सोचो, लगातार काम करते रहो, यही चीज आपको सफलता दिलाएगी। महात्मा गांधी, क्या सफलता इतनी आसान है? आपके पास मौका नहीं होगा, तब आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। उसके बाद तब आप वो एनर्जी, वो चीजें नहीं कर पाओगे जो आज शायद आप, ये 15 साल, लिख लो मेरी बात, आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट गोल्डन पीरियड ऑन दिस अर्थ है। ऑन दिस अर्थ ये सबसे बड़ा 15 साल है। इसमें आप वन ऑफ द बेस्ट, कोई भी रिकॉर्ड बना सकते हो, कोई भी। और ये आपके पास ये 15 सालों में वन ऑफ द बेस्ट, जो मैं नहीं कह रहा, ये आज का डेटा कह रहा है। इंडिया सीम्स टू बी रिमेन यंगर लॉन्गर देन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। आप यूरोप चले जाओ, इटली में कोविड में सबसे ज्यादा लोग की डेथ हुई। तो इटली छोटी सी कंट्री, क्यों? सारे ओल्ड। स्विट्जरलैंड चले जाओ, सारे ओल्ड, यूथ है ही नहीं। अमेरिका चले जाओ, अगेन ओल्ड। यूरोप ओल्ड। धीरे 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 केवल इंडिया, एशियन, मिडिल ईस्ट कंट्रीज आज सबसे ज्यादा
यंग कंट्री है। यूथ ऑफ इंडिया एंड देयर कैपेबिलिटी, हेड्स ऑफ टू द यूथ। यहां पे कितने लोग मैरिड हैं? बेचारे, मेल की बात कर रहा था, वो तो बेचारे होते हैं ना शादी के बाद। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये इनके बच्चे एवरी डे बोलते हैं, इनको बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आप मोबाइल देख लो, आपके बच्चे ज्यादा फास्ट चला रहे हैं। आप टीवी का रिमोट ढूंढ के बटन दबाने में आप टाइम लगाओगे, आपके बच्चे टीवी का रिमोट पता नहीं क्या क्या कर देंगे। कोई चीज देख लो, ऐप देख लो, कुछ भी देख लो, आज हमारे बच्चे बहुत फास्ट हैं। यस और नो? जस्ट इमेजिन, वो स्मार्ट है, उनके पास आज टेक्नोलॉजी है। उनको रोकना मत, उनको रोकना मत, उन्हें आगे बढ़ने दे, उनको सपोर्ट करना, क्योंकि उनका दिमाग, उनके पास ये जो चीजें आप दे रहे हो आप, वो है, उसके कारण वो बहुत तेजी से फ्लरिश कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज का युवा क्रिएटिव डिजिटल इनोवेटर है। वो ऐप कितनी, आप कहोगे सब्जी, पति को कहोगे सब्जी ले क्या, आपका बेटा कहेगा रुको मम्मी ऐप से मंगा देता हूं। होता है नहीं होता है? जस्ट इमेजिन। और जितनी देर में पापा जाएंगे आएंगे, उतनी देर में तो पता नहीं 4 बार सब्जी आ जाएगी। कितने लोगों ने उड़ता पंजाब मूवी देखी है? ड्रग्स के ऊपर है वो मूवी, पूरा स्टेट खत्म हो गया, वहां पे यूथ ही नहीं है। यहां पे वो सारे ड्रग एडिक्ट हो गए या बाहर चले गए, बाहर चले गए। क्यों? क्योंकि जहां आपने बच्चों को सही तरीके की नॉलेज या कल्चर नहीं सिखाया, ऑटोमेटिकली वहां पे ये प्रॉब्लम्स आती है। और दोस्तों, सेवरल स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत सारी चीजें कर रही है। और आज मुझे बहुत फख्र होता है, स्किल सेंटर, किसी ने सुने स्किल सेंटर? यहां कैलकाटा में है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल सेंटर खुल चुके हैं। मेरे को अभी वाराणसी में बुलाया स्किल सेंटर में, वहां पे 5000 बच्चे थे, 5000, और मुझे बुलाया गया, क्यों? इन्हें वेस्टीज बताओ इसके लिए। और उनको वो वहां पे क्या कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की वो है, वहां पे हॉल था जिसमें अलग अलग पार्टीशन बने हुए थे, और जैसे 200 बच्चे यहां पे बैठे हैं और वो हेयर कटिंग सीख रहे हैं। 200 फीमेल यहां बैठी हैं जो मेकअप सीख रही हैं। कोई कुछ सीख रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन सीख रहा है, कोई प्लम्बिंग सीख रहा है। ऐसे करके बड़े बड़े स्किल सेंटर्स बनाए हैं भारत सरकार ने। और आज बहुत प्राउड होता है, हमें बुलाया गया कि वहां पे आप वेस्टीज बताओ इन यूथ को, कि ये यूथ वेस्टीज करें और और ये एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कि आज गवर्नमेंट भी ये आज काम कर रही है। यंग इंडिया, तकरीबन हाफ ऑफ द इंडिया पॉपुलेशन इज बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज, और जो 2/3 मतलब तकरीबन 70% हिंदुस्तान आज यूथ है। 70% हिंदुस्तान, 140 करोड़ का 70% आप लगा सकते हो। आज यूएनएफपीए प्रोजेक्शन के हिसाब से 2030 तक हिंदुस्तान यूथ ही रहेगा। द वाइब्रेंट एस्पिरेशनल यूथ फॉर द ड्राइविंग फोर्स ऑफ द नेशन इकोनॉमी। इंडिया, अगर आज मैं बार बार बोलता हूं, ये आज से जो टाइम शुरू हो रहा है, ये 2 प्रकार के लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। पहला फीमेल्स के लिए, ये 3-4 साल फीमेल्स आप जहां पहुंचोगे ना, आप सोच नहीं सकते, अगर आपने सही तरीके से काम किया तो। केवल लाइफ के कुछ अच्छे डिसीजन, ये आप लोगों के लिए गोल्डन पीरियड है, नेक्स्ट 3-4-5 साल फीमेल्स जितने भी है। और दूसरा यूथ, ये आप लोगों के लिए वन ऑफ द बेस्ट है। उसके पूरे डेटा है, ये मैं क्यों कह रहा हूं, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये पूरा डेटा है। क्योंकि आज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशन, कंट्री को अगर आगे बढ़ाना है, हम 5th लार्जेस्ट कंट्री बन चुके हैं ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। यस और नो? टॉप 3rd में जाना है हमें। यस और नो? फीमेल या यूथ ही पहुंचा सकता है। और ये मैं नहीं कह रहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर यूट्यूब पे जाओ, वीडियो देख लो उनका, वो यही कह रहे हैं, यही कह रहे हैं कि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो यूथ या फीमेल ही आज ग्रो कराएंगे। क्यों? मेल क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी मेल 72% हिंदुस्तान में जो मेल है वो ऑलरेडी कोई ना कोई काम कर रहे हैं। और वो जो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से तो इंडिया बढ़ ही रहा है। बट एक्स्ट्रा करने के लिए आज यंग लोगों को और ज्यादा आगे बढ़ाना पड़ेगा। और जो फीमेल्स कुछ नहीं कर रही, केवल 17% फीमेल हिंदुस्तान में वर्किंग फीमेल है, ओनली 17%। आप सोच सकते हो 17% और बाकी अगर 82% या 83% कुछ नहीं करती, घर पे है वो, नथिंग एल्स। बट अगर वो काम करने लग गई आज, आप सोच लो कि इंडिया कहां से कहां पहुंच जाएगा। और यही ले कि फीमेल और यूथ जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आज से नाम सुना हुआ है? कितने लोग, कितने बच्चे आज कहां से कहां हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। कितना ने इसकी कहानी सुनी है, हिमा दास की? कितने लोगों को पता है? असम की एक ऐसी लड़की जिसको खाना नसीब नहीं था,
छोटे से गांव में रहती थी, 13 साल तक फुटबॉल खेली। टीचर जो क्लास का जो गांव का स्कूल था वहीं पढ़ती थी, और वहां के टीचर ने कहा बेटा तुम बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हो, फुटबॉल मत खेलो, आपका स्टेमिना बहुत ज्यादा है, अब भागो। वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया इसने 19 साल में। 19 साल में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड। क्या वर्ल्ड रिकॉर्ड? 1 साल 6 गोल्ड मेडल, 1 ईयर 6 गोल्ड मेडल। इससे पूछा गया है रिपोर्टर ने कि आपका कॉम्पिटिटर कौन है? कहती मैं खुद की कॉम्पिटिटर हूं, मेरा इस पृथ्वी पे कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। मैं अपने आप को हराऊंगी, मैं किसी और को हराना ही नहीं चाहती। मैं किसको हराना चाहती हूं? एवरी टाइम मैं अपने आप को हराऊंगी, किसी और को नहीं। केवल कितने इसका नाम भी ढींग एक्सप्रेस डाल दिया गया क्योंकि ये नो ब्रेक वाली लड़की है। साक्षी मलिक से लेके लक्ष्य सेन से लेके, क्या नाम है, कदापाला ऋत्विका, हैदराबाद की एक छोटी सी लड़की। एज कितनी है? 9 साल। 9 साल की उम्र में अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो को चढ़ गई। 9 साल की लड़की। और आज गूगल पे जाके पढ़ना इसके बारे में। आज 13-14 की होगी और अब माउंट एवरेस्ट पे जाने की तैयारी कर रही है। माउंट एवरेस्ट पे। और आप लोग कहां जाने की तैयारी कर रहे हो? आपसे तो अपने घर की छत पे नहीं जाया जाता, आप कहां जाओगे? जस्ट इमेजिन, बेड से उठा नहीं जाता, छत पे जाया नहीं जाता, यहां 9-9 साल के बच्चे पता नहीं कहां जा रहे हैं। जस्ट इमेजिन वर्ल्ड कितनी तेजी से चेंज हो रहा है और कितने यूथ आज कहां से कहां किस प्रकार से इंडिया को आगे बढ़ा रहे हैं। यही नहीं, एक लड़की इंडियन आर्मी से लड़ गई। इंडियन आर्मी में फीमेल को लिया ही नहीं जाता था। आज पढ़ना जाके फीमेल्स जितने भी है यहाँ, इंडियन आर्मी में फीमेल्स की जगह ही नहीं थी। कहते थे नो फीमेल इन इंडियन आर्मी। पहले एक लड़की, उसने कहा पहले मैं फाइटर पायलट बनूंगी। उसने আর এই ভিডিও যদি আপনার ভালো লাগে তাহলে অনেক অনেক শেয়ার করুন। আর আপনি যদি নতুন হন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। যখনই নতুন ভিডিও আমি আপলোড করব আপনার কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। উইশ ইউ ওয়েলথ। ভালো থাকবেন।